तो बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। जीएसटी है जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस पर हमारा ओल्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन मोस्टली बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो ओल्ड लेक्चर है उसमें क्वेश्चन थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमने एक जो न्यू लेक्चर बनाया था जीएसटी पर, उसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे। फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए हम इस जीएसटी को दोबारा से करेंगे नए तरीके से और अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट्स हमने उसमें छोड़ दिए हैं, जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया है, बच्चे को बताते कि भी ये क्वेश्चन गलत है या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सभी इसमें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो टैक्स मोस्टली बच्चों को पता है भाई टैक्स क्या है, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। कैसे देते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उन पर टैक्स देते हैं, जो भी हम इनकम करते हैं उन पर टैक्स देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्स से मिलता है। अब ये जो टैक्स है ये दो तरीके के हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स उन टैक्स को कहते हैं जो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या गवर्नमेंट डायरेक्ट कलेक्ट करती है। तो जैसे हमारा क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में, जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सभी क्या है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कि हमें पता भी नहीं चल रहा और हम तब भी टैक्स दे रहे हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई भी सामान गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो उस पर भी जो हम टैक्स देते हैं। जैसे कि आपने कोई भी गुड्स परचेज़ किया, कोई बाइक परचेज़ की, गाड़ी परचेज़ की, कोई सामान फ्रिज कूलर, ये इन पर भी आपको जीएसटी, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर आपको जीएसटी पे करना होता है। तो वो क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम उस इनडायरेक्ट टैक्स की ही बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स हमने देख लिया, जैसे इनकम टैक्स, और इसमें जो इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है, मतलब एडवांस डिटेल जो करते हैं वो करते हैं कॉमर्स वाले बच्चे 11th क्लास में। तो ये बेसिक चीज़ें ये सभी हमें पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सभी क्या है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट में पहले हम वैट देते थे, अब हम क्या हो गया है? जीएसटी हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो गया है? जीएसटी हो गया है। देखो वैट एक ऐसा टैक्स था जिसमें हमें पता ही नहीं हो रहा था कि हम कितने तरीके के टैक्स दे रहे हैं। वहाँ पर एक ही टैक्स को कंबाइन कर दिया गया है कि जैसे कोई भी गुड सर्विसेज है और वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर वैट में कोई इनकम कोई उसमें लगा देता कि क्या कि इसकी कस्टम ड्यूटी दो, इसका एक्साइज टैक्स दो, ये वो दुनिया भर के टैक्स थे, तो उस पर हमने जीएसटी कर दिया। अब यहाँ पर जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर गुड्स का मीनिंग होता है कोई भी सामान, एसी, कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह, ये सभी जो है हमारे बाइक, मोबाइल फ़ोन, या कोई भी आप परचेज करते हो जिस पर आप जीएसटी पे करते हो, वो क्या है? गुड्स है हमारे। सर्विसेज कि हम कुछ भी सर्विसेज लेते हैं, जैसे आपने क्या लगाया, वाईफाई लगवाया है, वो सर्विस ले रहे हो, उस पर आप जीएसटी दे रहे हो। या फिर कोई अदर सर्विसेज लेते हो, जैसे फ़ी वगैरह पे करते हो आप किसी की, ठीक है, ट्यूशन फ़ी वगैरह अगर आप क्या करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी पे करना होता है। तो ये सर्विसेज आप ले रहे हो, कोई सामान नहीं खरीद रहे लेकिन आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस पर भी आपको क्या करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। ऐसे इंश्योरेंस वगैरह करा रहे हैं, तो ये हो गई हमारी सर्विसेज। तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टैक्स कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एमआरपी पर कि वो कितने का मिल रहा है हमें। जैसे लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, कोई भी सामान है, हमें वो कितने का मिल रहा है? 500 का मिल रहा है। अब ये इसका एमआरपी है, इसका मतलब क्या होता है एमआरपी का? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि भाई मैक्सिमम इसका रिटेल प्राइस क्या है उस भी मतलब उस ऑब्जेक्ट का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू किस कुछ और होगी इसकी, तो ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कि भाई मैक्सिमम इतने प्राइस पर आप इसको सेल कर देते हो, कर सकते हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा कोई जो हमारे रिटेल वगैरह मतलब क्या होते हैं, हमारे डीलर वगैरह होते हैं, वो हमें डिस्काउंट भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। एक्चुअल में जो सामान है, जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, वो एक्चुअल में इतने का नहीं बना है, उसका एक्चुअल प्राइस काफ़ी कम होगा इससे। तो उसमें टैक्स वगैरह और जो अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्चा लगाकर उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस बना देते हैं। लेकिन इस पर भी उन्हें कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो वो दे रहे हैं आपको 500 का। तो उसमें क्या रहता है कि भाई डिस्काउंट भी है। तो अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, अगर कोई भी आप किसी भी शॉप वगैरह पर जाते हो, आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो वो एमआरपी पे आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मीन्स अभी भी डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी वो डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, सिर्फ आपको एमआरपी पे ही
कोई भी सामान को सेल कर रहा है आपको और उसे आप परचेज़ कर रहे हो, तो आपको इसी पर ही जीएसटी पे करना होगा। जैसे लेट कर लेते हैं कोई भी जीएसटी, इस पर आपको 10% पे करना है। तो आप 10% कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए परसेंटेज का, कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको 500 का अगर 10% कैलकुलेट करना है, 10% और परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 डिवाइड बाई 100। तो 10% कितना हो गया 500 का, ये हो गया 50 रुपीज़। मीन्स जो आपका बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा 500 प्लस 50 मीन्स 550 का। ठीक है, ये आपका बिल बन गया 550 रुपीज़ का। ये है सिंपल इसमें। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। कैसे? कि भाई इसने बोला है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसको कैसे डिवाइड करना है। इसमें दो केस बनाए हैं इन्होंने। क्या कि एक तो क्या कि जब हमारी जो ट्रांजेक्शन है जैसे सप्लाई है वो विद इन द सेम स्टेट हो रही है, कि आप एक ही स्टेट से ही सामान को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो एक ही स्टेट में घुमा रहे हो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको या फिर उस ट्रांजेक्शन को, उस सप्लाई को कहते हैं हम इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्लाई है जीएसटी वगैरह की, ये क्या होती है हमारी, या तो इंट्रा स्टेट होती है, इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट का मीन्स है क्या, विद इन द सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में अगर सप्लाई है हमारी तो उसे बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट। ये बात आई समझ में? अब अगर इंट्रा स्टेट है और जीएसटी रेट जो भी है हमारा, उसमें क्या होता है हमारा, वो जो जीएसटी रेट होगा अगर वो 10% है, ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या होगा हमारा, वो डिवाइड हो जाएगा 50-50% में। मीन्स 5% यहाँ, 5% यहाँ पर। मतलब 5% का क्या मीनिंग है यहाँ पर, 5% का मीनिंग है कि 5% यहाँ पर SGST होगा, मीन्स स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को जो जाएगा। और अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो UGST होता है। ठीक है, एक तो हमारे स्टेट होते हैं और कुछ हमारी यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं। इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके भी, यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं। वैसे यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं हमारी, जो भी जिनकी कमांड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना ज़्यादा, उसी को हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं, जिनका कंट्रोल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, 5% तो SGST जाएगा हमारा, और 5% मीन्स हाफ परसेंट हो जाएगा। तो 5% क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सिंपल सा फंडा हमारा। अब जैसे कि मान लेते हैं इसी वाले केस को ले लेते हैं कि इसमें 10% GST, हमें टोटल GST 50 रुपये पे करना है एक्स्ट्रा, तो 25 रुपये इस यहाँ पर, 25 रुपीज़ और 25 रुपीज़ यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को 25 और सेंट्रल गवर्नमेंट को 25 जाएंगे इसके लिए। तो ये होता है इसमें हमारा, क्योंकि भाई दोनों गवर्नमेंट को चलाना है आपको, अपनी अपनी गवर्नमेंट को, तो उनको पैसा चाहिए, तो दोनों को ही जाएंगे पैसे। ऐसा नहीं कि भाई एक स्टेट में कुछ भी हो रहा है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मेन कमांड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो ये हो गया हमारा, ऐसा होता है इसमें अगर विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है। और अगर क्या हो रहा है इसमें, अगर क्या हो रहा है, सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है। तो देखो पहले यही होता था, क्या होता था कि भाई कोई भी गाड़ी चली है यहाँ से A से, और वो घूमकर मतलब B प्लेस पर जा रही है, और वो जो दोनों प्लेसेस हैं वो एक ही जगह पर है। अब ये गाड़ी जाएगी जहाँ से जाएगी, कोई इसको सेल टैक्स वाला रोकेगा कि भाई बताओ अपने वो पेपर दिखाओ, टैक्स दो, ये करो वो करो, परेशान करेगा। तो अब ये क्या करते हैं कि भाई यहाँ से बिल बना लेते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक आपको जाना है, अपनी क्वांटिटी दिखा देते हैं, और जो भी रास्ते में आते हैं किसी को भी ये एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं, सीधा ही जाएंगे यहाँ पर और अपना बिल दिखाएंगे, काम खत्म। वो जो टैक्स होगा इसमें टोटल, वो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये होता है इसमें। और इतने सारे टैक्सेस होते थे पहले वैट में कि सभी कंफ्यूज होते थे कि भाई कौन सा टैक्स, कोई दूसरा टैक्स बता रहा है, कोई कुछ टैक्स बता रहा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए एक सिंपल टैक्स बनाया गया है GST। अब इंट्रा स्टेट हो गया है, इंट्रा स्टेट है ये। अब अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, तो अब आप समझ गई हो गए, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक से दूसरे स्टेट में जंप कर रही है अगर ट्रांजेक्शन या कोई भी गुड्स है या सर्विसेज एक दूसरे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दी जा रही है। यहाँ पर क्या कहते हैं, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है तब हम कहेंगे उसको इंटर स्टेट। और इस केस में सिर्फ जो GST है वो क्या होता है, जो GST है वो पूरा का पूरा
IGST इंटीग्रेटेड GST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या कर देती है, दे देती है जितना उसको देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा IGST। तो IGST में क्या होता है, डिफरेंट स्टेट जैसे मान लेते हैं कोई भी सप्लाई हो रही है हमारी, ऐड कर लेते हैं दिल्ली से जा रहा है कोई भी गुड सर्विस और यहाँ पर जा रहा है मीन्स पंजाब में जा रहा है, ठीक है। ऐसे दिल्ली से जा रहा है राजस्थान में जा रहा है, इस तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो सिर्फ आपको क्या करना है, IGST पे करना है। वो IGST पूरा का पूरा होगा, अगर 10% है तो पूरा 10% वो IGST में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में देखो, इन केस में IGST नहीं होगा क्योंकि IGST कुछ नहीं देना इस केस में। और अगर ये वाला केस है और इसमें आपसे पूछे कि भाई SGST या CGST क्या है, तो इस केस में SGST और CGST नील होगा। SGST और CGST दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर नील होंगे, कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये हो जाएगा, वो पूरा GST IGST में हो जाएगा। ये दो चीज़ें समझनी है बस आपको, और परसेंटेज निकालना आना चाहिए, पूरा चैप्टर हो जाएगा, सिंपल है। तो यही कॉन्सेप्ट है बस, इसका पूरा जो चैप्टर है यही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखें तो सिंपल बस आपको यही यूज़ करने हैं जो भी हमने चीज़ें बताई हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। देखो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज है 1A, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, और ये हमारी न्यू बुक है 2024 और ये हमारी ओल्ड बुक है 2023, सेम ही बुक लग रही है बाहर से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चंस का। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है हमारे। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, आप देख सकते हो। ये रहा हमारा, यहाँ पर भी वही है, MRP 12,000 है, 30% डिस्काउंट है, 18% क्या है हमारा GST, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, ये सेम है। थर्ड वाला सेम है हमारा, ठीक है, थर्ड वाला सेम है, कंपनी में कंप्यूटर मशीन इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग, ये भी सेम है। फोर्थ वाला क्वेश्चन डिफरेंट है हमारा, तो कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं इसीलिए हम इसको दोबारा से करा रहे हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, बस आप कैलकुलेशन कर लेना अगर जो भी हम कैलकुलेशन बीच में छोड़ते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी अगर हम करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो आपको समझाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ सकें। यहाँ पर है कि फाइंड द फॉलोइंग कह रहा है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन द दिल्ली, दिल्ली में ही ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब क्या हो रही है, सप्लाई विद इन द सेम स्टेट है हमारी, ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको बताना है कि क्या क्या होगा। यहाँ पर फिल इन द कह रहा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो इन जो ब्लैंक्स गिवन किए हुए हैं हमारे पास, इनको आपको फिल करना, सिंपल बताओ आप क्या होगा। MRP है हमारे पास कितना, MRP है 12,000, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, डिस्काउंट परसेंट है 30%, और GST कितना है, GST है हमारे पास 18%, ये है। अब कह रहा है कि डिस्काउंट बताना है आपको। देखो जैसे ये MRP है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये जो है हमारा, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ये वो वैल्यू जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आर्टिकल को आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम इतने पैसों में से ज़्यादा नहीं कर सकते जितना MRP है। डिस्काउंट 30% है, GST 18% है, तो डिस्काउंट यहाँ पर बताना है आपको, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो डिस्काउंट आप फाइंड कर लो, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट तो है हमारे पास, डिस्काउंट कितना होगा, 12,000 का कितना परसेंट फाइंड करना आपको, 30%। 30% फाइंड करोगे तो बस डिवाइड बाय 100, ये तो करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। 20 से 20 आप ये वाली जीरो भी कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ पर जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे कैलकुलेशन करना, जैसे भी आपकी स्पीड आए, 12 3 36, क्योंकि स्पीड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्पीड नहीं है ना एग्ज़ाम में, तो भी आपको अगर पूरा एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे, आप पूरा अपना पेपर कर ही नहीं पाओगे, देख लेना आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके। तो इसलिए स्पीड भी आपको मेंटेन रखनी है। डिस्काउंट है 3600, अब ये कह रहा है कि भाई GST 18% पे करना है, डिस्काउंट हो गया हमारा 3600, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी अब यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू की बात करें कि भाई डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 12,000, माइनस कर दो 3,600, 3600 3600 माइनस करो कितना होगा
माइनस कर रहे हैं। देखो अगर ये 3000 होता तो 12 में से 3 कितने बचते हैं हमारे पास, 9000 बचते। 600 और माइनस कर दो तो 8400। सिंपल सी कैलकुलेशन है। 8400 ओनली ये आता हमारा, ये आएगी हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद अब आपको बताना है कि CGST, SGST और IGST क्या होगा, बताओ। तो अगर ये कह रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन विद इन द दिल्ली है तो ये इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में जो भी GST हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किसमें, CGST और SGST में। और 18% है तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा, 9% इसमें 9% इसमें। तो अगर आप इसमें CGST देखोगे, CGST तो कितना होगा, जितनी भी वैल्यू आई है, डिस्काउंटेड वैल्यू आई है हमारी, इसका निकालो आप 9%, इसका 9% फाइंड कर लो। आप इसे कैंसिल करोगे, यहाँ पर कितना आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ रहा है हमारा 9 8 72 और 9 4 36, तो ये आ गया हमारा 756 ये आ गया हमारा CGST आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर SGST फाइंड करना तो SGST भी सेम होगा, SGST भी हमारा सेम होगा, 9% ही होगा क्योंकि हाफ हाफ हो जाता है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 576 ही हमारा SGST होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 9% ही आपको यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है कि आपको 8400 जो है हमारा 8400, इसका भी 9% फाइंड करना, तो यही आएगा हमारा। सिंपल सी बात है। लेकिन इस केस में IGST जो होगा हमारा, इस केस में जो IGST होगा वो नील हो जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट में IGST नहीं होता, सिर्फ इंटरस्टेट में होता है। ये इसमें बात समझने की है। तो बिल का अमाउंट हमारा क्या होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल। तो बिल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, इसमें बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये थी हमारी वैल्यू डिस्काउंट आने के बाद। और इसमें क्या ऐड कर देना है, ये 756 और 756 और 756 और ऐड कर देना। बिल हमारा कितने का बनेगा, 6 6 12 1, ये 11 1, और ये कितना हो गया हमारा 7 7 14 15 और 4 19 1, और ये आ गया हमारा 9912 रुपीज़। इतने का बिल बनेगा हमारा। ऐसे हम बिल बनाते हैं इसमें, सिंपल। तो अब देखो आप बिल बनाना भी सीख गए हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम आप ऐसे ही करोगे। क्या रहा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब इसमें दिल्ली टू जयपुर है, मीन्स इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, एक से दूसरे स्टेट में हो रहा है हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, CGST SGST नील हो जाएगा, आप जीरो कह सकते हो। IGST की वैल्यू टोटल 28% होगी, तो ये टोटल 28% है। तो ये है हमारे पास MRP कितना है, 50,000, और यहाँ पर है डिस्काउंट 20%, एंड यहाँ पर क्या है, GST कितना है, 28%। आपको बताना है इसका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बता दोगे। MRP हमारा 50,000 है, डिस्काउंट 20% है, GST हमारा है 28%, तो 28% है। डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे हम, डिस्काउंट फाइंड करेंगे यहाँ पर 50,000 इनटू में क्या करेंगे हम, इसमें कितना फाइंड करेंगे इसका 20 और 20%, क्योंकि डिस्काउंट 20% हमारा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 से 10, कितनी जीरोज और बच रही हैं, 3 जीरोज और बच रही हैं। इसका मीन्स ये 50,000 का 20% कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 10,000 रुपीज़, ये आ रहा है 10,000 रुपीज़। ये 50,000 था हमारा, और इसका यहाँ पर कितना ये हो गया हमारा 2 और 3 जीरोस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10,000 रुपीज़। ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 10,000 रुपीज़ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 10,000 रुपीज़ हो गया हमारा। यहाँ पर क्या करना है आपको, डिस्काउंटेड वैल्यू बतानी है। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी हमारी, तो डिस्काउंटेड वैल्यू आपको सिंपल है, 50,000 में से आप माइनस कर दोगे 10,000, कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। इन दोनों को माइनस तो करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 40,000। तो 40,000 पर आपको GST पे करना है, कितना है GST परसेंट है 28%। और अगर ये कह रहा है कि आपको CGST SGST बताना है, तो क्या होगा हमारा CGST कितना होगा बताओ। तो CGST होगा हमारा नील, या फिर जीरो कह सकते हैं, कोई नहीं देना है यहाँ पर आपको। SGST भी क्या होगा इस केस में, ज़ीरो होगा। लेकिन IGST होगा इस केस में, क्योंकि ये क्या है हमारा इंटर स्टेट, ध्यान रखना है इंटर स्टेट का मीनिंग क्या है,
सप्लाई विद इन द डिफरेंट स्टेट। वो डायरेक्ट आपसे ये भी बता देगा कि भाई सप्लाई क्या है हमारी, इंटर स्टेट है, तो फिर आपको कैलकुलेट करना है CGST, SGST, IGST। MCQ में क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि वो डायरेक्ट बोल देगा कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ CGST एंड SGST। तब आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो उस केस में CGST SGST नील होता है, या फिर आप जीरो कह सकते हो। IGST कैलकुलेट करेंगे 28%, वो भी 28% किसका, 28% 40,000 का, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू पर भी आप फाइंड करते हो। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे हमारी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये 2856 और ये 112, ये आएगा। और इधर 32 3 4 2 8 और 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 जीरोस और आ गई, तो ये हो गया हमारा 28% हो गया इसका 11,200 रुपीज़। ये हो गया हमारा 11,200 क्या 11,200 IGST। तो अब इसमें अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, अमाउंट ऑफ बिल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये 40,000 डिस्काउंटेड वैल्यू और प्लस में ये, तो 40,000 और प्लस में ये 11,200 कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 002 यहाँ पर 1 और ये 5, 51,200 रुपीज़। बस ये अमाउंट ऑफ बिल हो गया हमारा। ये करना था इसमें सिंपल सेकंड क्वेश्चन में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। अब देखो इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट। एक सर्विस हो गई है चार्जिंग रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सनस ABCDE विद सर्टेन डिस्काउंट्स। जिस पर्सन ने डिस्काउंट भी गिवन किया है, द रिपेयरिंग कॉस्ट एंड द corresponding डिस्काउंट्स आर एज गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको गिवन किया हुआ है सब चीज़ें। तो इफ द रेट ऑफ GST 18% है, फाइंड द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। मैकेनिक ने टोटल कितना मनी रिसीव किया है ये बताना है आपको सिंपल। तो देखो इस केस में आपको डिस्काउंट दे रखा और GST दे रखा है 18% दे रखा है। यहाँ पर सिंपल आपका ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ मत लगाना, सिंपल आप क्या कर देना 30% फाइंड करना GST, जितना भी वो GST लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मत करना CGST SGST, यहाँ पर सिंपल 18% निकालेंगे और इसमें लग कर देंगे क्वेश्चन। जैसे क्या होगा इसमें, तो सिंपल देखो आप पहले एक बॉक्स बनाना यही वाला बना सकते हो आप ऐसे ही इस तरीके से। नीचे इसमें डिस्काउंटेड वैल्यू लिख देना, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के बाद उस पर GST ऐड कर देना, तब बिल बनाना। या फिर इसमें बेस्ट है कि आप क्या कर लो, इस टाइप से बनाओ वर्टिकल कॉलम्स। A है हमारे पास, A के लिए ये क्या है हमारे पास, रिपेयरिंग कॉस्ट है 5500, ये हमने क्या किया है रिपेयरिंग कॉस्ट इन रुपीज़, ये लिया है हमने। फिर इस पर डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट परसेंट है कितना 30% है, ये 30 रुपीज़ नहीं है 30% है। अब आप यहाँ पर क्या फाइंड कर लो, डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड कर लो, डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करो आप, या फिर पहले डिस्काउंट फाइंड कर लो। पहले क्या कर लो आप, डिस्काउंट फाइंड कर लो सिंपल। तो 30% डिस्काउंट निकालने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आती है उसे फाइंड कर लेंगे हम, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 5500 इंटू 30% फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो कितना आ रहा है 3 5 से 15 1 और ये 16 और 0, ये आ गया 1650 रुपीज़, 1650 रुपये इसके डिस्काउंट के हो गए। अब डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड कर लो आप, डिस्काउंटेड वैल्यू स्केल ले लेते हैं थोड़ा सा सही लाइनिंग के लिए। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी हमारी, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, आप इसमें से ये माइनस कर सकते हो। तो माइनस करोगे इन दोनों को कितना आएगा 5500 माइनस 1650 रुपीज़, माइनस करो कितना आ रहा है 0, यहाँ पर 5 आ गया हमारा, 10 में से 5 आ गया और फिर यहाँ पर 4 बच गया, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और यहाँ 4 में से 1 3, ये होगा हमारा। और फिर आपको फाइनली क्या करना है, इस पर डिस्काउंट मतलब GST ऐड कर देना है। GST निकालो आप इसका, फिर GST, तो GST कितना निकालना है आपको 3850, इसका 28% करेंगे तो डिवाइड बाय 100, कैंसिल कर दो आप इसमें से, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 28 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है हमारा, अगर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगी वैल्यू हमारी, अगर हम करते हैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं
तो 385 इंटू में क्या 28, तो ये आ रही है हमारे पास वैल्यू 1078। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 0 भी आ रहा है, लेकिन नीचे एक 10 भी है, उससे 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू आ रही नीचे 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगी 1078, मतलब 1078 रुपीज़। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल अमाउंट इसका निकाल देना है विद जीएसटी। यहाँ पर इसकी फाइनल अमाउंट हम ले लेंगे। फाइनल अमाउंट इसकी कितनी हो जाएगी हमारी, ये ऐड कर देंगे इसमें। क्या डिस्काउंटेड वैल्यू थी 3850, इसमें ऐड कर दो कितना 1078। 1078 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 8, तो ये आ गया हमारा 0 रेट 8, 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 0 9 और 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4928 रुपीज़। ये आ गई इसकी वैल्यू 4928 रुपीज़। बस ये करना था इसमें। ऐसे ही आपको सभी को करना है इसमें, बस क्वेश्चन ही बस लॉन्ग है हमारे, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, ये करना है। ऐसे ही आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाली ही रो आप कंप्लीट करोगे बी के लिए 6250। फिर इसका 30% है तो इसका कितना फाइंड करना है हमें 40%। इसका 40% निकालोगे आप ऐसे ही 6250 इंटू में 40%, ये 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद फिर इसे माइनस करोगे आप डिस्काउंट को, सिंपल। तो अगर हम इसको कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 2400 ये आ गया, और 100 ये 2500 आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है 2500। और ये 2500 आपको इसमें से माइनस करने पड़ेंगे 6250 में से, 6250 तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे 2500 माइनस करेंगे हम इसमें, कितना आएगा ये 2500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2500 माइनस कर रहे हैं तो इसमें से 3750। फिर क्या करेंगे, इसमें जीएसटी निकालेंगे इसका, जीएसटी 28% है, डिवाइड बाय 100। फिर एक 0 से एक 0 कैंसिल, आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 1 2 2 4 8, 2 से करोगे 5 और 5 से कैंसिल कर रहे हो तो 5 7 35 और 2 कैरी 5 5 25। अब 75 को 14 से कर लो, कितना आएगा 1050 आ रहा है। तो 1050 इसमें ऐड कर देंगे हम, किस में, इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू में, ये थी इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू 3750 प्लस 1050 करो आप इसे 1050 में ऐड करो आप कितना 3750, तो ये आ गया 4800। ऐसे ही आपको बस इनको फाइंड करना है और लास्ट में इन सभी को ऐड कर देना, तो इसका जो अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा, ये करना है इसमें सिंपल। तो आप ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है सेम बिल्कुल, कि भाई क्वांटिटीज, बस इसमें क्या कर दिया एमआरपी के बाद डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंटेड वैल्यू आपको बतानी है, डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद फिर आपको रेट ऑफ जीएसटी इसमें 5%। और अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाना पड़ेगा, इसमें दिखाना पड़ेगा हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें जैसे बताए भी गए हैं कि भाई सीजीएसटी एसजीएसटी, जीएसटी वगैरह है तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल कर दिखा दो हाफ हाफ। फिर यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालने के बाद सिंपल क्या कर दो इसमें, सिंपल क्या कर दो इसका आंसर फाइंड कर लो, यही करना है इसमें सिंपल हमें। तो इसको भी आप कर सकते हो। एमआरपी जितनी भी दे रखी है पहले हम क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सभी की एमआरपी आ जाएगी, उसका 10% निकालेंगे। 10% फाइंड करने के बाद सिंपल हम इसे कर देंगे। करते हैं, देखो इसे हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये न्यू क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड बुक में हमारा 3rd क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। तो अगर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
यहाँ पर देखो क्वांटिटीज़ हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स या क्वांटिटीज़ यहाँ पर क्या है 36, फिर 48, फिर क्या है 60 और फिर क्या है 24। अब देखो आप इसमें क्या क्या करना है हमें। ये हुई क्वांटिटीज़। फिर इसका एमआरपी है हमारे पास, एमआरपी हो गया रुपीज़ में, कितना है एमआरपी 450। यहाँ पर कितना है हमारा 450, ये है 720, ये है 300, ये है यहाँ पर, और 360 ये है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनका टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे, टोटल एमआरपी। इनकी मल्टीप्लाई करते रहो, टोटल एमआरपी आती रहेगी हमारी। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है यहाँ पर 450 की 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 450 मल्टीप्लाई 36 तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16,200 रुपीज़। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 48 इंटू 720 कितना आ रहा है 34,560 रुपीज़। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6 3 18,000 रुपीज़। 24 इंटू 36 कितना आएगा, 34 इंटू 36 आ रहा है हमारा 24 इंटू 36 मतलब 360, तेरा 8,640, ठीक है, 8,640 ये आ रहा है सिंपल हमारा। अब देखेंगे हम इसमें कि अब आगे क्या करना है। तो इसमें आगे का क्या करना है, हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है हमें, कितना कितना है 10 20 30 20, 10 20 10 20 30 फिर 20। अब डिस्काउंट, अगर ये डिस्काउंट है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट निकालेंगे कितना है। ये डिस्काउंट परसेंट है तो हम यहाँ पर डिस्काउंट निकालेंगे, कितना है डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, ये है 16,200, इसका 10% निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा हमारा 1620। इसका हम निकालेंगे, अगर हम फाइंड करेंगे डिवाइड बाय, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 जीरोस कैंसिल, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा अगर हम इसे करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करनी है इसको, 3426 तो आ जाएगा हमारे पास 6912। इसको डबल करेंगे तो ये आएगा हमारा 6912। अब यहाँ पर इन दोनों का 30% फाइंड करेंगे तो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 18 3 से कितने होते हैं 54 ये, और 2 जीरोस और आ रही हैं इसमें, क्योंकि 2 जीरोस कैंसिल होंगे, 2 जीरोस बचेंगे। अब इन दोनों को जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे मल्टीप्लाई 20 करके। तो अब इसका डबल कर लो, 864, 8 दूनी 16, 1600 और ये 1700, कितना आ रहा है हमारा 1700, फिर ये आ रहा है हमारा 17 और 200 और 1900 समथिंग के, मतलब आ रही है इसकी वैल्यू 8 दूनी 16 और 6 और 6 12, 16 17 समथिंग आ रही है, मतलब 864 इंटू 2 1728, तो ये आ गया 1728 मतलब 1728। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स आपको क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। अब इन दोनों को माइनस, अब इसको इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है, तो इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है 16,200, यह 16,200 और ये 1000 या 1620, ये कितना आ रहा है हमारे पास 14580, माइनस कर रहे हैं। ऐसे आप इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आएगा, तो ये हमारे पास 34560 और माइनस कर रहे हैं हम इसमें से 6912, कितना आ रहा है ये 27,648, ये आ गया 27,648 मीन्स 27,648 रुपीज़। इन दोनों को माइनस करेंगे हम
तो 18,000 में से 5,000 माइनस करते, सिर्फ अगर 18,000 में से 5,000 माइनस करते 13,000 बचते, फिर 400 और कर दोगे तो कितने बचेंगे? 12,600। 12,600 बचेंगे अगर हम 18,000 में से माइनस कर रहे हैं 5400। ठीक है, 12,600 इन दोनों को माइनस कर लो आप, कितना आ रहा है? तो ये है 8,640। माइनस कर दो इसमें से 1,728, 1,728। इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 6,912। ये आ गई हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू। अब आपको क्या करना है इसमें? CGST SGST कैलकुलेट करना है। CGST और SGST कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया कि भी इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। फोर्थ वाले में बताया ना कि इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इसमें करेंगे हम क्या? CGST और SGST। CGST अगर हम कर रहे हैं पहले, तो बताओ CGST कितना होगा? CGST कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? CGST कैलकुलेट करने के लिए जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी 14580 है, 14580, इसका कितना परसेंट निकालना है? GST रेट क्या है हमारा? 5% है। GST रेट अगर 5% है तो 5% हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 5 का आधा हमें लेना है। क्योंकि हाफ क्या होगा? CGST, हाफ ही क्या होगा हमारा? SGST। तो 5 का आधा लेना है। या तो आप 2.5% फाइंड कर लो डायरेक्ट, या फिर आप 5% फाइंड करके उसका आधा कर लो। 2.5% फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 100 आएगा। ये हो गया हमारा। वैसे अगर हम इसका 5% फाइंड करते तब ज़्यादा इजी होता। कैसे? कि अगर आप इसका 5% फाइंड कर रहे होते, 14580 इंटू 5% से अगर आप फाइंड करोगे, कैलकुलेशन देखो कितनी ईजी हो रही है। 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल कर लो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, 729 आ रहा है टोटल। लेकिन इसका भी हाफ करना पड़ेगा हमें। 729 है, इसका हाफ करेंगे अगर हम, कितना आएगा? 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, ये आएगा। तो इसका जो क्या आ रहा है हमारा? 364.5 आ रहा है। जितना ये होगा इतना ही SGST होगा हमारा। SGST भी उतना ही होगा हमारा जितना CGST है। 364.5 ये होगा। ऐसे आप इनके लिए फाइंड करो, अगर हम इसका भी फाइंड करें, लेकिन सभी का 5% फाइंड करके आप हाफ ही कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप इसके लिए फाइंड करो 27,648, 5% फाइंड करोगे, डिवाइड बाय 100, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 ज़ा 20, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। लेकिन ये टोटल GST इसका हाफ करेंगे हम, कितना आ रहा है? 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 1 ज़ा 2.2, 691, 691.2, और इतना ही यहाँ पर होगा 691.2। ऐसे ही इसके लिए करेंगे हम आगे। ये हमारे पास 12,600 है, इसका भी 5% आप फाइंड कर रहे हो, अगर कितना आ रहा है? इसका भी अगर हम 5% फाइंड कर रहे हैं 12,600 का, या तो 2.5% फाइंड कर लो या 12%। यहाँ कैंसिल करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा, फिर 2 से डिवाइड भी करना है, तो इससे बढ़िया हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15 का 5, 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 30 और 1, ये हो गया हमारा 315, 315 इसमें और 315 इसमें। ऐसे सेम इसके लिए करेंगे हम 6912 के लिए। तो 6912 के लिए, 6912 के लिए अगर आप 5% फाइंड कर रहे हो, कैंसिल करोगे यहाँ 20, 2 से डिवाइड करोगे आप, कितना आ रहा है? 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, और 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 345.6, ये आ रही है समथिंग वैल्यू हमारी। और इसका भी हाफ करना है हमें, क्योंकि 345.6 तो टोटल GST है हमारा। तो CGST के लिए इसका हाफ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसका हाफ करेंगे अगर हम, तो 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 172.8, यहाँ पर भी 172.8 ये होगा। अब सिंपल IGST तो क्या होगा इसमें? नील होगा इस केस में। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ बिल। इसे करने के बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि फाइनल वैल्यू जो आ रही है हमारी वो फाइंड कर लेंगे। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो फाइनल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें हम? फाइनल अमाउंट निकालने के लिए
जिसमें हम CGST SGST ऐड कर रहे हैं। तो डिस्काउंटेड वैल्यू और इनमें ये दोनों वैल्यूज़ और ऐड करनी है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा 14,580 रुपीज़ में क्या ऐड कर लो, ये 364.5 और 364.5 कितना आ रहा था, ये 364.5 364.5 ये आ रहा था 729, ये 729 आ रहा था, तो इसमें 729 और ऐड कर लेंगे। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू अगर हम इनको ऐड करते हैं, तो ये 14,580 प्लस 729 ये आ रहा है 15,309, 15,309 रुपीज़ ये आ रहा है हमारा। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें ये वाली वैल्यू 27,648, ये 27,648 27,648 और इसमें क्या प्लस करना है आपको, ये दोनों वैल्यू 691 और 691, इसको हमने किया था कितना आ रहा था, 1382.4, इसको ऐड कर लो 1382.4। कैलकुलेशन बस मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें। ये आ गया हमारा 29,030.4 रुपीज़, वो 4 पैसे कहते हैं हम इसको, वैसे 29,030 रुपीज़ एंड 30.4 ये हो गया। अब हम इसको करेंगे 12,600 में क्या ऐड करना है, 315 315 630 आ रहा था इसका हमारा 630। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि अगर हम क्या करें 12,000 का क्या करें 12,600 का कितना परसेंट निकालें, 5% सही है 630। तो 630 आप क्या कर रहे हो यहाँ पर 630 में क्या ऐड कर रहे हो, 630 में ऐड कर रहे हैं हम 12,600, तो 12,600 ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये हमारा 13,230 ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम ये 6,912 6,912 और ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, ये आ रहा था हमारा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ रहा था हमारा 345.6, इसमें ऐड कर लो 345.6 ये हो गया हमारा 7,257.6। अब इन सभी को ऐड कर लो, आप इन सभी को ऐड कर लो तो अमाउंट ऑफ बिल बन जाएगा हमारा, बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो। अब इन सभी को ऐड कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है 13,230। इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो वैसे कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए। 7,257.6 13,230 प्लस, क्योंकि कॉमर्स में इसी टाइप के आते हैं जो अकाउंट वगैरह करते हैं बच्चे 11th क्लास में, उनके क्वेश्चन में ऐसी कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस 15,309। तो ये आ गया हमारा जो बिल आ रहा है 64827 ये आ रही है इसकी वैल्यू। क्या ये सही वैल्यू आ रही है, इसको भी चेक करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर सही नहीं आ रही हो तो फिर तो बेकार ही है। फोर्थ वाले का 64827 करेक्ट है, यही हमारा बिल ऑफ अमाउंट है। बस यही प्रोसीजर रखना है आपको करने के लिए। क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, और ध्यान से भी करनी है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत ही हमारी कैलकुलेशन क्या हुई है, ख़राब हुई है, माइन्यूट सी मिस्टेक आई तो आपका पूरा आंसर ही मैच नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे भाई क्वेश्चन हमने गलत किया है। तो गलती कुछ नहीं है, बस आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस में ही मिस्टेक कर रहे होगे। क्वेश्चन वैसे सभी इसी टाइप से करने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसमें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5th कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, द GST रेट इज़ 18%। तो इंटर स्टेट है तो इसमें सिर्फ हम IGST कैलकुलेट करेंगे, CGST SGST नहीं निकालेंगे। करना बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि आप क्वांटिटी MRP, फिर टोटल MRP निकालने के बाद डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंटेड वैल्यू, उस पर फिर GST कितना हम फाइंड कर रहे हैं 18%, ये टोटल का टोटल 18% IGST में कन्वर्ट हो जाएगा। करना है आपको सिंपल और इसको कर देना है। ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारे ओल्ड जो लेक्चर है उस पर भी पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 5 आप ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसे ही है हमारा, जिसमें सिर्फ आपको CGST दे रखा है। CGST 6% है तो 60% आपको इसमें SGST भी लगाना होगा, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। सेम क्वेश्चन है ये भी हमारा।
इसको भी कर लोगे आप। 7th वाले में फॉर द डेटा गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटरेस्टेड। अगर इसी केस में इंटरेस्टेड हो जाए तो ये 6 की जगह 12% हो जाएगा IGST, या 9 की जगह 18%, या 14 की जगह 28%, और 2.5 की जगह 5% होगा। सिंपल ये करना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये सभी ओल्ड बुक में है हमारे क्वेश्चन, आप उनको देख सकते हो। 8 में, ए डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइस टू अ डीलर इन दिल्ली। तो क्या कर रहा है, एक मुंबई से जो सप्लायर है वो दिल्ली में सप्लाई कर रहा है। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो इस केस में क्या होगा हमारा, ये जो SGST दे रखा है यहाँ पर हम SGST नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मुंबई से दिल्ली में हो रही ट्रांजेक्शन। डीलर इन दिल्ली सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू डीलर इन दिल्ली। तो इस केस में हम SGST कैलकुलेट नहीं करेंगे, SGST का डबल, ये 99% दे रखा है, तो 18% हम क्या करेंगे इसमें, सिर्फ हम फाइंड करेंगे IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। सिंपल है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। लेकिन इसने यहाँ पर कुछ ये मैटर जो दे रखा है ना, कि ये क्या है, इसमें यहाँ पर क्या है, ये डिस्काउंट दे नहीं रखा है। यहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं लगाना, ये नहीं है कि वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लगाना है। यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आए वही हमारी वैल्यू है, और इसी पर आपको 9% नहीं निकालना, 18% निकालना है डायरेक्ट। ये करना है इसमें सिंपल। मीनिंग क्या है कि क्या कहने का मीनिंग है इसमें, कि आप इसमें डायरेक्ट जो कॉलम बनाओगे, अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो अगर हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ये MRP एक आइटम की 180 है, नंबर ऑफ आइटम क्वांटिटीज़ हमारे पास 10, तो हम यहाँ पर हम टोटल MRP निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 18, 1800 हो गया। इस पर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, नील है, तो इसकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू भी हमारी क्या होगी, हमारी ये होगी 1800, और फिर इस पर हम क्या कर देंगे, CGST ना कैलकुलेट करके IGST करेंगे, और IGST जो कितना करेंगे, वो कितना करेंगे 1800 का 9 2 ज़ा 18 डबल हो जाता है, 18% कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो IGST हमारी आ रही है यहाँ पर 18 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 7 का होगा 289, और 18 का है 8 8 64, 364 होता है, नहीं 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 289 364 में भी 364 होता है। 18 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, तो यहाँ होगा 18 8 जा कितने हो गए हमारे 144, और यहाँ पर 18 ये 4, हाँ 324, 324 ये कितना हो गया हमारा IGST हो गया। IGST के बाद इसकी जो हमारा फाइनल अमाउंट है वो निकाल लेंगे हम, डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस 324, तो डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस 324 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8 और 3 3 11 1 और यहाँ पर 2, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी। ऐसे ही आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करके प्लस कर देना है। सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो हमारे, बस टाइम कंज्यूमिंग है, इन्हें बार बार कराकर टाइम ही कंज्यूम करना है आपका। तो इनको तो आप देख सकते हो हमारे ओल्ड लेक्चर में। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन नहीं है वो उनकी बात करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका बस नाम बदल दिया गया ट्रेडर का। क्वेश्चन नंबर जो हमारी ओल्ड बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हो। वैसे ही सिंपल ही है हमारा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि MS यूनिक ट्रेडर दिल्ली प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू MS गीता ट्रेडिंग कंपनी इन द आगरा। ठीक है, दिल्ली से UP में हो रहा है हमारा ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जो GST वो IGST में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको टोटल यही रखना है, आपको हाफ हाफ नहीं करना है। सिंपल वही है कि नंबर ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल MRP निकालेंगे सर्विसेज का। फिर उस पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वगैरह कुछ है ही नहीं, डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट हम GST निकाल कर उसमें वैल्यू में ऐड कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10th वाले में, द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत शोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज 750। तो सर्विस की कॉस्ट कितनी है 750। इफ द GST रेट इज 18% फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। सिंपल सा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, कि जो टैक्स इनवॉइस है टेलीकॉम सर्विस कंपनी की सूरत में, वो क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो 750 है। इफ द GST 18% है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। बिल का अमाउंट क्या है, इसका 18% फाइंड करके इसमें ऐड कर दो। सिंपल है। तो इसका या तो 18% फाइंड करो आप, 18% फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, लेकिन 1 0 अभी भी रह गई हमारी। 5 से कैंसिल कर लो इसको, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5 और 5 5 25, 5 2 10, 10 बच रहा था, 2 से कैंसिल किया 9 और 59 से आपको पता है 135, तो 135 इसका GST है। सिंपल GST। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा हमारा, अमाउंट ऑफ बिल होगा हमारा कितना, कि ये 750 तो इसका कॉस्ट था ही, इस पर GST और ऐड किया आपने कितना 135,
अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया हमारा, ये आ गया 5 और ये 8 और ये 885 रुपीज़। ये है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 10th था ये क्वेश्चन नंबर 10, 9th नहीं था ये था क्वेश्चन नंबर 10 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें आप 11th वाले में कि MS प्रतिमा टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर फैमिली एंड पेड 900 एस GST। 900 सिर्फ इसने SGST दिया है। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम, उसे एनुअल प्रीमियम कितनी पे करनी पड़ती है इंक्लूडिंग GST इंक्लूड करने के बाद पेड बाय हर फॉर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के लिए उसे एनुअल प्रीमियम कितनी पेड करनी पड़ती है विद GST, अगर रेट ऑफ GST 18% है। अब ध्यान से समझना है, सिंपल ही बिल्कुल कि भाई अगर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब आप विदाउट क्या कह रहे हो इसमें, विदाउट GST कह रहे हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रीमियम विदाउट GST, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम विदाउट GST कर रहे हैं, कितना एक्स लेट कर लेते हैं एक्स रुपीज़। अब ये क्या कह रहा है इसमें हमें क्या करना है 900 रुपीज़ SGST पे करना है। 900 रुपीज़ क्या करना है SGST पे करना है। SGST इस पर कितना दे रहा है वो SGST कितना है इसका 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ SGST है। अभी क्या है कि टोटल जो GST है वो 18% है, टोटल जो GST है वो 18% है और SGST क्या होता है हाफ होता है। तो इसका मीन्स ये जो वैल्यू है वो 9% वैल्यू किसकी, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। भाई जो भी एक्चुअल वैल्यू थी उसका अगर हम 9% फाइंड करें तो किसके इक्वल आएगा 900 के इक्वल आएगा। ये है कहने का मीनिंग है, समझ रहे हो आप बात को। क्योंकि अगर हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू होती, जैसे हम कर रहे थे डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही हम क्या करते हैं यहाँ पर GST कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्काउंटेड वैल्यू का 9% निकालेंगे तो SGST आ जाएगा हमारा। लेकिन एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x इंटू 9 की जगह 9/100, 9% की जगह और यहाँ पर 900। अब इसको करेंगे हम यहाँ पर ये 900 और यहाँ पर ये 100 डिवाइड बाय 9 करेंगे, कैंसिल हो रहा है 9 × 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,000। तो 10,000 एक्चुअल वैल्यू है किसकी उस प्रीमियम की। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी होगी इंक्लूडिंग GST, तो टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग GST कितनी हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग GST हो जाएगी हमारे पास 10,000। तो ये है ही प्लस, देखो अगर आप या तो इसका 18% डायरेक्ट निकाल लो, 18% निकाल रहे हो आप 1800 आ रहे हैं, क्योंकि ये जो SGST 900 है, 900 ही CGST होगा, तो 1800 आ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट इसका 18% निकालोगे 1800 आ रहा है, इसको प्लस कर लो कितना आ रहा है 11,800। तो 11,800 ये प्रीमियम की जो भी हमारी वो वैल्यू है इसकी। ये करना था इसमें हमें सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखो इसमें वैल्यू क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा, ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज़ पर डे। 5,000 पर डे का रेंट है इसका। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइन हिम। उसी सेम डे जो उसका फ्रेंड है जॉन वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। द होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग 1,000 पर डे। तो होटल वाले बोलते हैं कि भाई आपको 1,000 और पे करना पड़ेगा अगर आप इसको इनके साथ शेयर कर रहे हैं आप बेड्स वगैरह। तो हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। तो दोनों डेज के लिए तो हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल। तो होटल कितना चार्ज करेगा इसमें, मतलब कितना अमाउंट होगा। तो हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल। तो सिर्फ GST बताना कि सिर्फ GST कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है भाई 5,000 रुपये का था पहले रूम, अब 6,000 का हो गया, ऐसा समझ लो बस। 5,000 का था वो 6,000 का हो गया, क्योंकि 1,000 और एक्स्ट्रा पे करने। अब ये 6,000 पर आप क्या कर लो, इस पर 28% और चार्ज निकाल लो 6,000 का। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखें कि भाई जो पर डे का चार्ज है, हम कह देंगे कि पर डे चार्ज अब कितना हो गया 6,000, और 6,000 रुपीज़ अगर इसका पर डे चार्ज हो गया तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST क्या होगा हमारा, अमाउंट ऑफ GST होगा 6,000 पर कितना परसेंट है 28% है। 6,000 पर कितना परसेंट है हमारा 28%।
जितने भी लग्जरियस आइटम्स हैं उन सभी पर 28% मैक्सिमम जो इसका स्लैब है टैक्स का वो लगता है, क्योंकि मैक्सिमम स्लैब इसमें क्या होता है 28% है। और इसमें से जो हमारे अल्कोहल वगैरह है इनसे बाहर रहते हैं। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 8 से कितना आ रहा है हमारा, 6 8 से कितने होते हैं 48, फिर 4 कैरी, 6 2 12 और 2 16, तो आ रहा है 680 रुपीज़। 680 रुपीज़ 1 डे का जीएसटी चार्ज है। ये क्या है 1 डे का जीएसटी चार्ज है, लेकिन हम ये कह रहा है कि 2 डेज़ के लिए आपको करना है इसका, तो इसने कहा क्या 2 डेज़ के लिए। द टोटल द होटल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा बेड चार्ज ऑफ 1000 पर डे फॉर द बेड, हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल फॉर द बोथ द डेज। 2 डेज़ के लिए कितना जीएसटी देना पड़ेगा, तो 1 डे का जीएसटी है तो 2 डेज़ का जीएसटी क्या हो जाएगा इसका डबल, तो इसका डबल कर लो आप 6 2 8 × 2 कितना आ रहा है हमारा ये 2 8 × 16 1 12 13 1 और ये 3360 रुपीज़। 3360 रुपीज़ ये होगा इसका जीएसटी चार्ज। ये जीएसटी आपको पे करना होगा इसमें। 13 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज़। तो मूवी देखने गए हैं अशरफ जी, तो वहाँ पर मूवी टिकट पर चले गए वो, ठीक है। अब वो 80 रुपीज़ वाला जो टिकट था, ही वांटेड टू परचेज 80 रुपीज़, वो 80 रुपीज़ वाला परचेज़ करना चाह रहे थे। एज द टिकट फॉर द 80 रुपीज़ वॉज नोटेबल, और वहाँ पर उनको पता चला कि 80 वाला तो ख़त्म हो चुका है। ही परचेज अ टिकट फॉर 120, तो उन्होंने अब प्रीमियम वाला ख़रीदा है 120 ऑफ अपर क्लास। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट, तो उन्होंने एक्स्ट्रा जीएसटी कितना पे किया है। मीन्स क्या है इसका मीनिंग ये है कि अगर वो 80 वाला परचेज करते तब उन्हें जितना जीएसटी देना पड़ता, अब उन्हें और एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे करना पड़ रहा है अगर वो 120 वाला परचेज करते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो 100 रुपीज़ 18%, 100 से नीचे वाले टिकट के लिए 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, और 100 से ऊपर वाले के लिए करना पड़ता है हमें 28%। अब देखो अगर वो 80 रुपीज़ वाला टिकट खरीदते तब उन्हें जीएसटी कितना पे करना पड़ता है 18%, और कितना बनता है जीएसटी हमारा, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हम जीएसटी कर रहे हैं फॉर 80 रुपीज़ टिकट, तो यहाँ पर हमने ये कैंसिल किया, 18 8 से कर लो आप, 18 8 से कितने होते हैं 144, और यहाँ पर आप क्या करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 14.4 रुपीज़। इतना जीएसटी पे करना पड़ता पहले ने। अब न्यू जीएसटी कितना होगा उनका, अब उन्होंने 120 वाला परचेज़ किया है तो इस पर 28% जीएसटी पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लो, आप इसको कैंसिल कर सकते हो लेकिन मत करो, आप 12 से इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड करना ईजी है। 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है हमारा 12 2 × 24, तो 240 तो ये हो गया। 12 8 से कितने होते हैं हमारे 96 मतलब ये हो गया हमारा 9 13 13 1 और ये 3, ये आ रहा 336, 10 से डिवाइड करेंगे तो 33.6 रुपीज़ अब आपको उनको पे करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा जीएसटी कितना करना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है 36.6 में से कितना माइनस कर दो 14.4, माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 में से तो 4 होंगे नहीं, तो 13 में से 4 9 और 2 में से 1, तो 19.2 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है जीएसटी अगर वो परचेज़ करते हैं 120 वाला टिकट। ये हो गया क्वेश्चन। तो अगर इसमें जीरो लग रहे हैं ना तो उससे परेशान मत हो ना, इसके आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, उनका कोई मीनिंग नहीं है। आप 19.2 लिखोगे वही वैल्यू है इसकी, जितना वैल्यू है 19.2 की। ये हो गया 13। 14 क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि भाई ए शॉपकीपर सेल्स एन AC टू मिस अलका फॉर 31,200 इंक्लूडिंग GST। ठीक है, एक शॉपकीपर है जो AC को सेल करते हैं कितने रुपए में 31,000 में, 31,200 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं इसको, इंक्लूडिंग GST। इसमें GST इंक्लूड है। एट द रेट ऑफ 28% GST भी ले रहे हैं वो। इफ़ द शॉपकीपर एंड मिस अलका बोथ आर फ्रॉम द सेम सिटी, अगर वो दोनों सेम सिटी से हैं तो फाइंड फॉर द शॉपकीपर टोटल अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST बताना है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है जिस पर टैक्स दिया गया है। अमाउंट ऑफ CGST कितना है, अमाउंट ऑफ SGST कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये परसेंटेज का खेल है। इन क्वेश्चन में है क्या, बस परसेंटेज का ही खेल है। जिसको परसेंटेज आता है तो वो ईजिली कर सकता है, और जिसको परसेंटेज में कन्फ्यूजन ना उसको ही इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो है बस इनका कॉन्सेप्ट समझना कि भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है क्या कि आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखेंगे इसमें हम फर्स्ट वाला पार्ट, इनको हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। देखो
अगर हम इसको देखें, यहाँ पर है हमारे पास 14th क्वेश्चन में ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो हम इसका एक्चुअल जो अमाउंट है, रियल जो वैल्यू है वो एक्स लेट कर लेते हैं। एक्स अगर हमने रियल वैल्यू लेट की और इस पर हम 28% अगर क्या कर रहे हैं, जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, 28% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 31200 आएगी। ये तो है कि ये आएगी नहीं, अभी नहीं आएगी ये तो सिर्फ टैक्स आएगा, ये तो सिर्फ टैक्स आएगा। ये वाली वैल्यू कैसे बनी होगी, जब हमने एक्चुअल वैल्यू में क्या ऐड किया होगा, ये जीएसटी ऐड किया होगा, एक्स का ही 28%। इस चीज़ को समझो। अब इसको सोल्व कैसे करें भाई, इसमें से ले लो आप एक्स, क्या कर लो, एक्स को ओपन, और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर इसका 1 बचा प्लस, और यहाँ पर ये बचा 28/100। ये बात थोड़ी सी लगी अच्छी, समझ में आई, मीन्स कि यहाँ पर सिंपल क्या है, ये x इंटू 28/100 है, ये इसको तो हम 28x/100 लिख सकते हैं। और इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू अलग और ये वैल्यू अलग, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, और ये तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 28/100। ये है, और ये हो गया हमारा 31200। आप इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, 128/100। क्यों आया ऐसा, आप खुद ही देख लो। यहाँ पर एलसीएम लोगे आप, 100 प्लस 128, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3120। ये 100 ऊपर जाएगा और 120 आएगा नीचे, 128। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, देखो ये तो 4 से कैंसिल हो रहा है, क्या ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 4 से कैंसिल करो सबसे पहले छोटी वैल्यू से। 4 7 जो 28 होते हैं, फिर 3 कैरी, 4 8 जो 32, 4 7 जो 28, 4 8 जो 32, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जो 12, 4 2 जा। अगेन आप किससे कैंसिल कर सकते हो, 4 से, 4 8 जो 32, 4 से 4 1 जो 4, और 3 कैरी आ रहा है, 3 कैरी आ रहा है, तो मतलब 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मीनिंग। तो हम किससे कैंसिल करेंगे इसको, 2 से। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा, और यहाँ पर 2 से ही कैंसिल किया तो हमने 16 आएगा। तो ऊपर वैल्यू बच रही है 2 9, 2 जीरोज़ इसके और 2 जीरोज़ ये वाले, और डिवाइड बाय 16। क्या 16 इसको डिवाइड कर रहा है, 28% ही था इसका, ठीक है 28% ही था। 31,200 ये भी आ रहा था हमारा, ठीक है। 4 7 जो 28, 3 कैरी, 4 8 32, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि वैल्यू 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। 16 से देख लो आप डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो आप इसे डिवाइड करके, 2 से नहीं कैंसिल होगा ये, तो 2 से पूरी वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल, आप 2 से डिवाइड कर लो आप, या फिर आप देखो ये जो वैल्यू है इधर, इसको 2 से डिवाइड कर लो आप, 39 को ऐसे रहने दो। ये वाली वैल्यू अगर आप ऐसे रखते हो, इसको 16 से डिवाइड कर रहे हो आप, 8 से तो कर ही सकते हो, 16 से कर लो, या पहले 4 से कर लो, 4 2 ज़ा 8, देखो 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पर कितना कैरी हो जाएगा 2, तो 4 5 ज़ा 20, और फिर 2 जीरोज़ और यहाँ 4 4 ज़ा 16, 4 से अगेन कैंसिल करके देखो कितना आ रहा है, 4 6 ज़ा 24, फिर 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, और फिर 4 5 ज़ा 20, ये 625 और ये 39, तो 39 इंटू क्या कर लो 625 कर लो, कितना आ रहा है 39 इंटू 625 अगर हम कर रहे हैं, 39 इंटू 625 अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 625, ये आ गया हमारा 24,375, ये आ गया 24,375 रुपये। ये क्या आया है, ये वो एक्चुअल वैल्यू आई है उस एसी की जिस पर टैक्स पे किया गया है, मीन्स टैक्सेबल अमाउंट की जिस पर टैक्स पे किया गया है। तो इसमें हमसे पूछा क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं है, ये है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, तो ये इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया। ये सेकंड वाले का आंसर है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी कितना है 24,375। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करने के लिए जो पहला इसने फर्स्ट वाला पार्ट पूछा है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कैसे निकाल सकते हो, ये इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट है, और ये कितना आ रहा है हमारा अमाउंट, ये आ रहा है हमारा अमाउंट, अगर हम हटा देते हैं इसमें से क्या जीएसटी एक्चुअल वैल्यू, अब इन दोनों को माइनस कर लो, जीएसटी आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, हमारा आ रहा है 6,825, 6,825 रुपीज़ आ रहा है सिंपल। ये हो गया हमारा जीएसटी, टोटल जीएसटी पे जो किया है इन्होंने, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, अगर तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो थर्ड में अगर आपको क्या करना है, सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, तो सीजीएसटी जितना जीएसटी किया उसका हाफ ही तो हो जाएगा, तो इसका हाफ कर लो आप, 6825 डिवाइड बाई 2 कर लो, कितना आ रहा है 2 3 ज़ा
2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 2 2 ज़ा 4 और 0.5 ये आ रहा है हमारा क्या CGST। SGST कितना आ रहा है SGST भी यही आएगा सेम 3 4 1 2.5 यही हमारा क्या होगा SGST होगा। बस यही सिंपल था हमारा क्वेश्चन, यही चीज़ इसमें हमें बतानी थी। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था और यही एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है हमारा जो इसमें न्यू आया है हमारा इस बुक। ये करना था छोटा सा, बस आपको लिख देना है अच्छे से। ये जो इसकी लैंग्वेज वगैरह होता है इसको आपको बस जिस चीज़ को कर रहे हो आप वही चीज़ आपको लिख देनी है, जो भी आंसर आया वही बता देना कि क्या आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट फर्स्ट एक। फिर हम इसमें सेकंड एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो इस पर आप बताना कि भाई आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कुछ आपको कमी तो महसूस नहीं हुई। कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट हमें करना हो तो आप उस पर कमेंट करके बताएं कि भाई हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मोस्टली बच्चे तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उसमें। अगर हम एनालिसिस में देख रहे हैं तो मोस्टली जो बच्चे हो रहे हैं भी 60 to 65% बच्चे हमें सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी डाउन है। लेकिन मोस्टली बच्चों ने हमें सब्सक्राइब किया है और उन सभी के लिए भी थैंक्स जो सिर्फ हमें देख रहे हैं। ओके, बस आप पढ़ते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो हमारा मटेरियल देख रहे हैं उसको आप उससे कुछ सीख रहे हैं नहीं। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो वही हमारे लिए बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।